अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहदावान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीनो हज़रात, आज की हमारी वीडियो जो है वो इंडियन मीडिया के मुतल्लिक़ है, लिहाजा मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ख़वातीनो हज़रात, इंडिया का एक एंकर और तजिया नगार है जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। सबसे पहले आप उसका ये वीडियो क्लिप देखें, इसके बाद मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तुम छूट जाओगे, हाँ साजिश कर रहे हैं, बोलो। हाँ, अफ़गानिस्तान में हथियार भेज रहे हैं, बोलो। भेजेंगे, मिसाइल भी देंगे उनको, तुम्हें भी ठोकेंगे, तुम्हारे मुल्क के टुकड़े भी करेंगे, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं। एनएसए ने बोला है कि बलूचिस्तान अलग करेंगे। वो इस पे हम साजिश क्या कर रहे हैं? मतलब साजिश, या तो हमको चोरी छुपे बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको हमारा प्लान पता लग गया कि साहब हिंदुस्तानी चोरी छुपे बात कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको साजिश करते हुए। तब तो हम कहें कि ठीक है, आपने हमें पकड़ लिया साजिश करते हुए। हम तो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं करेंगे, और हम करेंगे। तुम्हें बहुत मर्दानगी आई थी ना कश्मीर में, और तुमने सोचा इंडिया भूल गया है। इंडिया कभी नहीं भूलता, इंडिया कभी नहीं भूलता। तुम ठुकोगे, तुम्हें ठुकना है, और तुम्हारी ठुकाई शुरू हो गई है। और अभी तुम देखना क्या क्या होता है। जब हिसाब मांगेंगे, ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान मांगेंगे। तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन हैं, उनको बोलो कि तुम वेस्ट से ठोको, हम उनको ईस्ट से ठोकते हैं, उनका बनाओ पाकिस्तानी सैंडविच। ख़वातीनो हज़रात, आपने ये वीडियो देखी किस तरह मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ाहिर कर रहा है, और किस तरह वो कह रहा है कि हम अफ़गान गवर्नमेंट को भी असला देंगे, तालिबान को भी असला देंगे, और उनको कहेंगे कि आप उधर से पाकिस्तान को ठोकें, इधर से हम पाकिस्तान को ठोकें, और पाकिस्तान को एक सैंडविच बनाकर इसको खाएं। लिहाजा मैं मेजर गौरव आर्या को बताना चाहता हूं कि मेजर गौरव आर्या, क्या तुम लोग 165 की वार भूल गए हो? क्या तुम लोग कारगिल की वार भूल गए हो? किस तरह से कर्नल शेर खान ने आपके तकरीबन 600 फौजियों को मारा था, किस तरह उनको सैंडविच बनाया था। हम इस तरह सैंडविच बनाते हैं। और आपको मैं एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ कि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने ग़ज़वा हिंद लड़ना है, और तुम्हारे हुक्मरानों को बेड़ियों में जगड़ कर इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे, और इसके ऊपर 40 हदीस मौजूद हैं। लिहाजा मैं अपने टीवी चैनल्स के मालकान से और मीडिया से ये अपील करता हूँ कि आप लोग भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर अपने कौमी हीरोज़ को दिखाएं, और इन इंडियन कुत्तों को जवाब दें। जब तक आप लोग इनको जवाब नहीं देंगे, ये हमारी आवाम के अंदर मायूसी पैदा करते रहेंगे। किस तरह इसकी वीडियो के अंदर जो बकवासात किया गया है कि आप लोगों की गैरत मर चुकी है। और आवाम को भी मैं यहाँ पर आगाह करता चलूँ कि अमेरिका ने कहा है कि हमने बहुत सारे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को ख़रीदा हुआ है, हम पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह हमारे वो टीवी चैनल्स लिबरल्स लोग जो है वो अमेरिका और इंडिया की ज़बान बोलते हैं और इंडिया को जवाब नहीं देते। लिहाजा ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान की बका और इस्लाम की बका के लिए हमें इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था कि अगर किसी कौम को शिकस्त देनी हो तो उस कौम में बेहयाई को फैला दो। जब बेहयाई फैल जाती है तो फिर वो कौम बेगारत हो जाती है। इसलिए मैं आवाम को आगाह करता चलूँ कि हमारे टीवी चैनल्स अपनी कौम को बेहया कर रहे हैं, लिबरल आंटियों को दिखाकर, और पाकिस्तानी वो गंदे और बेहुदा ड्रामे दिखाकर जिसके अंदर बाबी जो है वो देवर के साथ फिट है, और मुख्तलिफ बेहयाइयाँ दिखाकर पाकिस्तानी कौम को और नौजवान नस्ल को, लड़कों और लड़कियों को बेहयाई की तरफ राग़िब कर रहे हैं। इसलिए ख़वातीनो हज़रात, जब कौम बेहया हो जाती है तो फिर वो अपने दुश्मन से लड़ने के काबिल नहीं रहती, और ना ही उसको पता मिलती है। ये इस्लाम का असूल है। लिहाजा हमें अपनी कौम को अपने कौमी हीरोज़ के बारे में, इस्लाम के हीरोज़ के बारे में आगाह करना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वो मोहम्मद बिन कासिम की कहानियों को पढ़े, वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़े, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़े, वो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़े, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम किन के पैरोकार हैं और हमारे कौमी हीरोज़ कौन थे। लिहाजा यहाँ पर एक बात और भी आगाह करता चलूँ, ये पैगाम मेरा इंडिया वालों के लिए भी है, इंडियन जो हिंदू हैं, जो गोदी मीडिया है, और मोदी के लिए भी ये पैगाम है। हम ही वो लोग हैं जो आप लोगों से ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे। इंशाल्लाह हमारी नस्लें और हम तुम लोगों को ये बताएंगे कि ग़ज़वा हिंद किस तरह लड़ा जाता है और किस तरह ठोका जाता है। तुम लोग कह रहे हो कि हम तुमसे पाकिस्तान का हिसाब लेंगे, पाकिस्तान ले लेंगे, और मैं आपको मेजर गौरव आर्या ये पैगाम दे रहा हूँ
हम आपसे पूरा हिंदुस्तान लेंगे, कश्मीर तो लेंगे ही लेंगे, साथ हिंदुस्तान भी लेंगे, और पूरी दुनिया के अंदर तुम लोगों के लिए कोई ऐसी सेफ हेवन नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर आप लोग सेफ तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। हम हर जगह पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। अगर तुम लोग इस्लाम में दाखिल होंगे तो फिर हम आप लोगों को सेफ्टी गारंटी देंगे, दुनिया के अंदर अच्छे तरीके से और अमन और सुकून के साथ रहने की गारंटी देंगे आप लोगों को। अगर आप लोग इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे और जुल्म का निज़ाम उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर हम लोग तुम्हारी गर्दनें उतारेंगे, तुम लोगों को बेड़ियों के अंदर जगड़ कर लेकर आएंगे। और ये हदीसों के अंदर मौजूद है कि हिंदुस्तान के जो हुक्मरान होंगे गज़वा हिंद में, जो पाकिस्तान के लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो इनको गिरफ़्तार करके लेकर आएंगे। लिहाजा मेजर गोरवारिया, तुम क्या याद रखोगे, हम ही तुम्हें भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये 400 साल पहले से ये हदीसों के अंदर मौजूद है। और तुम्हें एक और बात से आगाह करता चलूँ, अगर तुम इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो फिर नेमतुल्लाह शाह वली, जो ईरान के अंदर तकरीबन 850 साल पहले पैदा हुए थे, उन्होंने ये सब जितनी भी पेशन गोइयाँ अपनी बाद में आने वाली अपने वाले जो मुसलमान हुक्मरान और जो वाक़यात थे उनके बारे में बयान किया, और बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो हो चुके हैं। अब बाकी है तो ग़ज़वा हिंद बाकी है, इसलिए हम आ रहे हैं, हम कश्मीर लेने और हिंदुस्तान लेने आ रहे हैं, हमारा वेट करो। अब तुम नहीं आओगे, अब हम आएंगे। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह एक अच्छे मौजू के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहिद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।